क्वेटा में कोयले की कान में धमाका, जहां भाग मजदूरों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे मजीद मजदूरों की तलाश जारी। पीटीएम हुक्काम का कहना है कि कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ था। कान का एक हिस्सा मुनद्दम होने से मुतादिद कान मलबे तले दब गए। केटू के दामन में एक और अफसोसनाक वाकया। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदे तले दबने वाले 10 कोहपैमाओं से राब्ता मुनक़ता। 2 हेलीकॉप्टर्स के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी। अल्पाइन क्लब पाकिस्तान के मुताबिक कोहपैमा बड़ा बेपैक सर करने के मिशन पर थे। लापता कोहपैमाओं में नेपाल, ओमान, चीन और अमरीकी कोहपैमा शामिल। तबाह हाल गजा में अमन लौटने की उम्मीद जाग गई। हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर की तस्दीक। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। गजा का इंतजाम नई फलस्तीनी हुकूमत के सुपुर्द किया जाएगा। मुआहदा मुनज़्ज़म और मरहलावार तरीके से नाफिज किया जाएगा। गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नई फलस्तीनी फोर्स संभालेगी। उधर अरब मीडिया ने दावा किया कि हमास ने अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। गजा के बाज़ इलाकों को गैर फौजी जोन करार दिया जाएगा। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैयारी जारी है। मोदी फलस्तीनियों की नस्लकुशी में मुआवन, इसराइल को मुसलसल असलहा और फौजी सामान देता रहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2023 से 2025 के दौरान भारत से इसराइल को 2000 से ज़ायद असलहे की खेप भेजी गई। गोला बारूद और फौजी गाड़ियों के पुर्जे फराहम किए गए। भारत के असलहा बरामदी निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही और इंसानी हुकूक के खतरात जांचने का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है। भारत ने असलहे की तिजारत के आलमी मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए। भारतीय कंपनियां इसराइली फौज को सामान फराहम करके बैनुल अक़वामी जराइम में मुआवनत की मुर्तकिब हो रही हैं। मुल्क का मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, सब जिम्मेदार हैं। एक बंदे ने बड़े मौके खुद तलाश करके आपको प्लेट पे रख दिए। कोई रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं करना चाहता। पाकिस्तानी कॉकरोच अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज उलट सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकनॉमिक समिट से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट देकर खुश नहीं किया जा सकता। नौजवान सिर्फ मेरिट और रोजगार चाहते हैं। उन्हें बाइख्तियार बनाने और नई क़यादत सामने लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म 18 घंटे भी काम कर लें, वो सिर्फ फाइटिंग कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जितने भी ताल्लुकात बेहतर कर लें, अगर सियासतदान मुल्क का निज़ाम दुरुस्त नहीं करेंगे तो उनकी मेहनत का मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। फील्ड मार्शल मुतादिद बार कह चुके कि वो जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। 2-3 माह में अहम फैसले, हाइब्रिड निज़ाम ही तब्दीली की गारंटी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। का अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। मुल्क में कोई भी सूबा लिसानियत के नाम पर नहीं होना चाहिए। लिसानी बुनियाद पर सूबे बनाएंगे तो नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मौजू पहले ही ज़ेर बहस आ चुके। मेरी ज़ाती राय में कराची और गवादर वफाक के पास होने चाहिए। अलीम खान रंगबाजी न करें। उन्होंने अब तक कौन सा प्रपोजल दिया? अलीम खान 4 बंदों के साथ हमारी पार्टी में शामिल हैं। उनकी सियासी हैसियत क्या है? वो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रज़ा को आला फौजी एजाज निशान इम्तियाज अता करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए इलाकाई ज़रूरत के मुताबिक आरओ प्लांट्स और जदीद फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी नस्ब की जाएगी। वज़ीर आला ने फुल प्रूफ प्लान तलब कर लिया। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी अथॉरिटी को जदीद खतूत पर अपग्रेड करने का हुक्म। कहा, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी को तकनीकी और इंतजामी लिहाज से मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाएगा। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। सूबे में फिल्ट्रेशन प्लांट्स और आरओ प्लांट्स पर प्लांट आईडी, ऑपरेटर का नाम, फ़ोन नंबर और औकात कार दर्ज किए जाएंगे। साफ पानी की फराहमी के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंसी की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। जदीद तरीन जापानी और चीनी टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा, पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का दायरा कार सूबे के तमाम अजला और तहसीलों तक फैलाया जाएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जारी। आज के लिए पेट्रोल ₹1.09, डीजल ₹2.42 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर। कीमतों में हर रोज रद्दबदल पर शहरियों की हुकूमत पर शदीद तनकीद। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सड़कें, तालाब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों मर्दान, कोहाट, बालाकंड में वक्फे वक्फे से बारिश जल थलेक हो गया। ओगी और गिरदोनवा में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सरगोदा, कालाबाग समेत कई इलाकों में बादल खुलकर बरसे। मुतादिद शहरों में फीडर्स ट्रिप कर गए।